अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक है, फिट है? नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ दिन पहले मुझे एक साहब मिले, तो उन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई कि मेरे ऊपर काफ़ी कर्ज चढ़ चुका था, मैं बहुत परेशान था और लाइफ में बड़े फेलियर्स आए थे। और आज मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो फॉरेनर्स हैं और मैं एक बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और इसमें नाकामी में और कामयाबी में फ़र्क सिर्फ उस्ताद का है। मुझे एक अच्छा उस्ताद मिल गया था। तो हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे साथ मौजूद हैं यामीनुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। माशाल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह की नेमतों में डूबे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह सुभान अल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह। का सबसे बड़ा राज ये है कि हम अल्लाह अल्लाह, की नेमतें शुमार नहीं कर सकते। नामुमकिन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। नामुमकिन। तो माशाल्लाह कितने सारे लोग हैं जो माशाल्लाह फैज़याब हो रहे हैं, लोगों को डायरेक्शन मिल रही है। तो इस तरफ कैसे आए? आप देखिए, इस तरफ आने की जो सबसे बड़ी वजह थी ना, मेरी वालिदा थी। मेरी वालिदा जो है ना, वो मुझे एक बात कहा करती थी। मेरे वालिद साहब का इंतकाल बहुत पहले हो गया था, जब मैं शायद 16-17 साल का था। तो अम्मी के साथ बहुत टाइम गुजरा। तो हमारी अम्मी कहती थी कि भई देखो, तुम ज़िंदगी में कोई भी काम करो ना, तो वो होना चाहिए मीनिंगफुल। सुभान अल्लाह। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं करना कि भाई खाली 9 से 5 की तुम नौकरी कर रहे हो और तनख्वाह कमा रहे हो और घर जा रहे हो। ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़िंदगी में जो करना ना, तो वो मीनिंगफुल, यानी कि मकसदियत उसमें होनी चाहिए, पर्पसफुलनेस होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं शुरू से ये सोचता था कि यार कोई काम करना है तो ऐसा करना है, जिन लोगों के साथ करना है तो वो लोग ऐसे होने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने शुरू से खैर ऐसे लोगों के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे जोड़ा और उसी तरह से जर्नी चली। फिर जब मैं कॉर्पोरेट करियर मैंने शुरू किया ना, अपना प्रोफ़ेशनल करियर, फाइनेंस की मेरी एजुकेशन है। जब मैंने काम करना शुरू किया, फिर काम में ट्रैवल करना शुरू किया, तो ट्रैवल जब करना शुरू किया और मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोगों से इंटरेक्शन हुआ, तो इंसान कंपैरिज़न करता है ना। जब आप ट्रैवल करते हैं, बहुत सी जगहों पे जाते हैं, तो आप कंपेयर करते हैं कि भई हम कैसे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, हमारी सोसाइटी कैसे चल रही है, हमारे लोग कैसे चल रहे हैं, हमारे एजुकेशन कैसे हो रही है, और कौमें कैसे चल रही हैं। तो उसमें जो है ना, वो मुझे कुछ बातें समझ में आनी शुरू हुई, तकलीफ़ भी होनी शुरू हो गई अल्लाह अकबर। कि जो है ना, वो हमारी कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है, ऑर्गेनाइज़ नहीं होती है। हर चीज़ के अंदर आप देखेंगे जल्दबाज़ी होती है, या बिल्कुल ही हम लेथार्जिक, मतलब ठंड परेड प्रोग्राम चल रहा होता है लोगों बिल्कुल का। ऐसे, अल्लाह अकबर। तो मैं देखता था कि यार, और जो दुनिया की तरक्की याफ़्ता कौमें हैं, उनके कैरेक्टर ट्रेट्स में और हम में क्या फ़र्क है। तो एक बहुत बड़ी जो चीज़ मुझे नज़र आती थी ना, वो थी कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कोई लॉन्ग टर्म विज़न नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। और ये जो, इसको मैं बीमारी कहता हूँ। ये बीमारी जो है, ये हमारी सोसाइटी में जनरली सीप इन कर गई है। तो हमने कोई भी काम करना है तो हम आपको लॉन्ग टर्म कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं होता। ठीक है ना? कि भाई, अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं वालिद हूँ, तो मुझे अपने बच्चों को लॉन्ग टर्म में देखना कहाँ है? मैं क्या देखना चाहता हूँ? मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मुझे बिज़नेस का जो है ना, मेरा विज़न है क्या? तो ये चीज़ जब मैंने अंडरस्टैंड करनी शुरू की, तो फिर ख़्याल आया कि यार, ये तो बड़ा काम है करने वाला। तो मुझे भी एक उस्ताद मिल गए। हाँ, सुभान अल्लाह। ठीक है? मुझे भी एक उस्ताद मिल गए आज से कोई 22 साल पहले। तो उनके साथ जो है ना, वो टाइम गुज़रा और अल्हम्दुलिल्लाह उसके नतीजे में जो है ना, वो एक सोच बनी और फिर अपना कॉर्पोरेट करियर मैंने छोड़ा। तो आई ड्रॉप्ड माय कॉर्पोरेट करियर आफ्टर 8 इयर्स ऑफ वर्किंग। और मैंने कहा कि नहीं, मुझे जो है ना, वो काम करना है जिसमें मैं लोगों को हेल्प करूं कि उनकी जो जिस दुनिया के अंदर ज़िंदगी है, या ऑर्गेनाइजेशंस की जो एग्जिस्टेंस है ना, वो होनी चाहिए मीनिंगफुल। ठीक है। और अगर वो मीनिंगफुल नहीं है, और मीनिंगफुल वो हो नहीं सकती जब तक कि हमारे पास कोई विजन और पर्पस ना हो। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग एंड कंसल्टिंग। और अब 22 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बड़ी प्यारी बात की कि स्कूलिंग का मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। इसको ज़रा इलैबोरेट करें कि देखिए, स्कूलिंग का फ़ायदा इन द सेंस कि वो एक फंडामेंटल फ़ायदा तो हो गया कि पढ़ना लिखना आ गया। ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि स्कूलिंग के उस जो हमारा मुरव्वजा तालीमी निज़ाम है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, और उस ज़माने में फिर भी मैं जिस स्कूल में पढ़ा, तो वो सरकारी स्कूल था, लेकिन अच्छा स्कूल था। हुँ, लेकिन उस पूरे निज़ाम से ना, आप किसी बच्चे को देखें तो वो जब निकलता है बाहर, तो उसके बाद अपनी लाइफ़ के लिए कोई लॉन्ग टर्म विज़न होता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ज ठीक है ना? तो वो जो पूरा निज़ाम है ना हमारा, जिसको मैं एजुकेशन नहीं कहता हूँ, हुँ, मैं उसको कहता हूँ स्कूलिंग। स्कूलिंग है। जैसे मार्क ट्वेन था ना, मार्क ट्वेन ने 100 साल पहले कहा था कि आई हैव नेवर अलाउड माय स्कूलिंग टू इंटरफेयर विद माय एजुकेशन। अल्लाहू अकबर। ठीक है? वाह! तो एक्चुअली जो एजुकेशन है ना, वो तो नहीं हुई, स्कूलिंग हो गई।
यानी कि आप हमारा जो करिकुलम है अगर आप उसको देखें तो आपको क्या लगता है उस करिकुलम से आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे आप उससे कोई ऐसे लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जो दुनिया को लीड करने वाले लोग हों। बिल्कुल आप उससे कोई ऐसे लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जो कल दुनिया में कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो वी आर जस्ट प्रोड्यूसिंग पॉन्स इन दी बिगर स्कीम जो दुनिया में चल रही है ना। बिल्कुल ऐसे तो हमारा तो अपना कोई विजन ही नहीं होता। तो स्कूलिंग इसीलिए उसमें मुझे वो फ़ायदा नहीं हुआ कि स्कूलिंग के उस प्रोसेस ने मुझे कोई लॉन्ग टर्म ज़िंदगी का विजन दिया हो या मुझे ये बताया हो कि तुम्हारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। यानी कि ज़िंदगी का जो सबसे अहम सवाल है किसी इंसान की ज़िंदगी का, आए क्यों, वो है क्या? करना क्या है? व्हाई डू यू एग्जिस्ट? अल्लाह अकबर। बिल्कुल अब आप क्लास 1 से लेकर और मैं कहता हूँ कि पीएचडी तक चले जाएं, पोस्ट डॉक कर लें, ये सवाल कहीं नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह इस अकबर। सवाल पे कोई डिस्कशन है ही नहीं कहीं। अल्लाह अगर है तो मुझे बताएं हाँ, कौन सी इस्लामियात की किताब में है, कौन सी सोशल स्टडीज की किताब में है। व्हाई डू यू एग्जिस्ट? दिस क्वेश्चन इज नेवर बीइंग आस्क्ड। कोई नहीं पूछ रहा है ये सवाल, इस पे कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है यार। पूछा ही नहीं जाएगा तो जवाब तो कहाँ जवाब से कहाँ से आएगा? अच्छा, चूंकि पूछा भी नहीं जा रहा, ना इस पे कोई बात हो रही है, तो आपको मालूम है कि ये सवाल बहुत सारे लोगों की जिंदगी गुजर जाती है, उनके जहनों में ये सवाल पैदा भी नहीं होता। अल्लाह अकबर। हाय हाय अल्लाह अकबर। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि यार व्हाई डू आई एग्जिस्ट, है ना। तो वो फायदा नहीं हुआ। तो ये जो एजुकेशन है ना, ये तो बाद में जाके हुई कि यार दुनिया में अगर मैं आया हूँ तो दुनिया में आने का कोई पर्पस होगा ना। दुनिया में कोई कौन सी चीज अल्लाह ताला ने बगैर उसके पर्पस के पैदा की है। बिल्कुल सुभान। आप लोगों से पूछ लें भाई ये टेबल क्यों है, आपको फौरन जवाब मिल जाएगा टेबल क्यों है ना। ये घड़ी क्यों है, जवाब फौरन मिल जाएगा आपको। कोई 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 कंफ्यूजन नहीं होती लोगों को। ये बल्ब क्यों है, ये इसलिए है, टक 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 जवाब आ रहे होते हैं। तो आप ऐसे ही पूछते पूछते चंद चीजों के बारे में किसी के कंधे पे हाथ रखते हैं, आप अपना बताएं। आप क्यों हैं। अल्लाह अकबर। पता क्या जवाब आता है आमतौर पर? जब मैं तो अपनी वर्कशॉप्स के अंदर ट्रेनिंग्स के अंदर एक्सरसाइज करवाता हूँ, ठीक है। तो क्या जवाब आता है? हैं? तो पहले हैं आता है, हैं पहले हैं आता है, फिर हैं के बाद क्या होता है? अच्छा मैं क्यों? फिर कुछ लोग जवाब देते हैं, कुछ लोग फंस जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये तो सोचा नहीं सर। सर यही तो समझने के लिए मैं वर्कशॉप में आपकी ट्रेनिंग में आया हुआ हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों। कितनी अजीब सी बात है ना। इस बेजान टेबल का मुझे मालूम है, बल्ब का मुझे मालूम है, पेन का मुझे मालूम है, वॉच का मुझे मालूम है, मुझे दुनिया की हर चीज का पर्पस मालूम है, मुझे अपना अशरफुल पर्पस मखलूकात का नहीं पता है, अशरफुल मखलूकात को अपने होने का अपने होने का नहीं पता। अल्लाह अकबर। तो अमीर बिनाई एक शायर थे। अमीर बिनाई ने कहा था ना कि दुनिया में जिस काम के लिए आए थे हम अमीर, दुनिया में जिस काम के लिए आए थे हम अमीर, खाना खराब हमसे वही काम रह गया। अल्लाह अकबर। वाह 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 सुभान अल्लाह जी, क्या कहने। तो सर मैं जो है ना वो लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करते हैं अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर कि देखें आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। सुभान अल्लाह। इस ज़िंदगी को किसी पावरफुल, किसी वर्दी विजन के साथ जोड़ें। सुभान यानी कि आपको अपना वॉट क्लियर होना चाहिए और आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए। वाह। अगर आपको अपना वॉट और अपना वाई क्लियर नहीं है ज़िंदगी में और आप भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, सरपट दौड़े चले जा रहे हैं, तो मसला ये है कि आपको ये नहीं पता कि जिस शाहराह पे आप भाग रहे हैं एक्चुअली ये जा कहाँ रही है। और आप जितना भागे चले जाएंगे और अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रही है तो आपके लिए यू टर्न लेना उतना मुश्किल होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, आपके लिए मुश्किल बढ़ती चली जाएगी क्योंकि आप सफ़र बहुत तेज़ भाग रहे हैं। तो इस वक्त जो हमारी दुनिया का निज़ाम है ना, वो क्या कहता है कि भागो भागो। अल्लाह अकबर। और रफ्तार वही अच्छी जिसमें सांस न फूले। हाँ असल में बात जी ये हाँ, असल बात ये। आपने एक बड़ी प्यारी बात की कि आपको एक उस्ताद मिल गया था जी तो आप अपनी लाइफ को उस्ताद से पहले और उस्ताद के मिलने के बाद क्या फर्क देखते हैं? बहुत बड़ा फ़र्क है। उस्ताद के मिलने से पहले जो है ना वो ट्रायल एंड एरर में ज़िंदगी गुजरी थी। ट्रायल एंड एरर होता है ना। अच्छा ये करके देख लेते हैं, ये जैसे मैं कहता हूँ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 25 करोड़ लोग रहते हैं, 25 करोड़ डॉक्टर हैं और 25 करोड़ मुफ्ती हैं। हर आदमी जो है वो दवा बता देगा और हर वाह आदमी वाह फतवा वाह दे वाह। देगा। 25 करोड़ डॉक्टर और 25 करोड़ मुफ्ती है। अल्लाह हाँ अकबर। बिल्कुल सही। वो आपको फतवा तो हर जगह से मिलेगा। अरे ये तो बस तुम्हारा तो तुम तो जहन्नुमी हो गए, अल्लाह अकबर। वो तुम्हारा तो ये हो गया। अच्छा पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तुम ये ले लो, इसको गर्म कर लो, ऐसे कर लो, पी लो, खा लो। भाई भाई पेट में दर्द क्यों हो रहा है, डायग्नोसिस क्या होगा, है ना। बिल्कुल पूरा वो प्रोसेस है जी। वो प्रोसेस तो कोई नहीं कर रहा ना। हम सब जो है ना वो अपने अपने आप में फन्ने खाने। मैंने ना ये वीडियो में कोड भी किया था कि हम डाइट प्लान हम देते हैं तो वो
गाड़ी के जो मैकेनिक थे उनसे गाड़ी दिखा रहे थे, तो जो गाड़ी देख रहे थे उन्होंने पूछा कि क्या डाइट फॉलो कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि जी फलाने डॉक्टर से ये डाइट ली है। कहते नहीं ये तो बड़ी गर्म है, ये छोड़ दो। हाँ तो गाड़ी का मैकेनिक बजाय इसके कि गाड़ी ठीक करे, वो उनको बता रहा है कि डाइट में ये चीज गर्म है तो ये छोड़ दो। हाँ, तो हमारा तो यही हाल है, ये हर हाल है जगह ना। आपको डॉक्टर, हकीम हाँ, और फतवे मिलेंगे जी। फतवे बिल्कुल। मिलेंगे। अच्छा, अब हम जो है ना, खैर उसमें तो नहीं थे, लेकिन ट्रायल एंड एरर बहुत होते हैं ना। उस्ताद अगर आपके पास नहीं है, कोई प्रॉपर मेंटोरिंग नहीं है, कोई कोच नहीं है, तो फिर आप ट्रायल एंड एरर कर रहे होते हैं। और ट्रायल एंड एरर में क्या होता है कि आपकी रिसोर्सेज बहुत ज़ाया हो रही होती हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं अपना, सबसे बढ़कर ठीक है ना। टाइम। सबसे बड़ा मसला ये होता है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई मेंटोर है प्रॉपर, कोई ज़्यादा आपसे ज़्यादा वाइज बंदा है, वो आपको ना वो ट्रायल एंड एरर से बचा लेता है। वक्त आपकी बचा रिसोर्सेज बच जाती हैं, सबसे बड़ा आपका टाइम बच जाता है, आपकी ज़िंदगी का कीमती जो सरमाया है ना वो बच जाता है। हाँ। और जो काम आप ट्रायल एंड एरर करके 10 साल में करेंगे, आप उस्ताद के साथ कर लें, वो काम शायद 2 साल में हो जाए आपका, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। बिल्कुल। तो ये फ़र्क है जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में महसूस करता हूँ कि यार वरना कितनी चोटें खाता। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर आप देखें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो मुरब्बी थे। वो मुरब्बी यानी कि मेंटोर थे। उन्होंने अपने सहाबा को मेंटोर किया ऑन अ पर्टिकुलर पैथ। बिल्कुल। और वो पैथ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो दीन की दावत का पाथ था। आप उनकी पर्सनल लाइफ्स देख लें, उनकी फैमिली लाइफ्स देख लें, उनकी बिजनेस लाइफ देख लें ना। इसलिए कि सहाबा में हर तरह के सहाबा थे ना। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जो कि बिजनेसमैन थे, बिल्कुल। है ना। अबू ज़र गफ़ारी थे जो तसव्वुफ और जना दरवेश मंच किस्म के सहाबी थे, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खालिद बिन वलीद थे, जंगजू थे। जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, वेरी एलोक्वेंट स्पीकर, क्या जिन्होंने नजाशी के दरबार में जाके तकरीर की थी, ठीक है। तो आपको हर सहाबी की ना कुछ अलग क्वालिटीज़ मिलेंगी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अपनी टीम मेंबर को ना उनकी क्वालिटी के मुताबिक इस्तेमाल किया, उनकी क्वालिटी के मुताबिक उनको डेवलप किया, उनको मेंटोर किया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि 23 साल में वो लोग जो कि मतलब जिनके मुतालिक हमें पता है चाहलत के अंधेरों में डूबे हुए थे, वो दुनिया को के इमाम बन गए, दुनिया के लीडर बन सुभान गए। अल्लाह। लेकिन उसमें उस्ताद का बहुत होना था ना, मुरब्बी। बिल्कुल। सुभान उस्ताद की जगह मैं कहता हूँ मुरब्बी, मुरब्बी। बिल्कुल। ठीक है ना, मुरब्बी। और हमारे दीन में, इस्लाम के अंदर जो है ना वो बड़ी अहमियत है इस बात की। तो ये बात आजकल लोगों को ज़रा मुश्किल समझ में आती है कि भाई आपकी ज़िंदगी में कोई मुरब्बी। हमारे कुछ उस्ताद थे, वो कहते थे कि देखो अगर तुम्हारा कोई मेंटोर नहीं है ना, तो गालिब इम्कान ये है कि तुम्हारा मेंटोर शैतान शैतान होगा। है, अल्लाह अकबर। जिसका कोई उस्ताद नहीं होता उसका शैतान क्योंकि उस्ताद वो आपको इधर उधर घुमाएगा। अल्लाह और आप समझ रहे होंगे कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, अकबर। मैं तो बहुत बिजी हूँ। हाँ बिजी तो हैं, लेकिन बिजी हैं कहाँ, किस सिमत में बिजी हैं। तो बहुत फर्क पड़ता है उस्ताद के होने से। अब नौजवान जो हमें सुन रहे होंगे उनका अगला सवाल ये होगा कि उस्ताद कहाँ से ढूंढे। हाँ, माशाल्लाह। अब उस्ताद को भी तो ढूंढना है, तो ढूंढे कैसे? सबसे पहले तो ये तय कर लें कि आपको अपनी ज़िंदगी के किस शोबे में उस्ताद की तलाश है। ज़िंदगी के बहुत सारे शोबे हैं ना। बिल्कुल। देखिए मिसाल के तौर पे जो है ना, वो अगर मुझे कोई दीन की बात सीखनी है, ठीक है, तो दीन की बात को सीखने के लिए, खालिस दीन की फ़िक़ी बात, मैं डॉक्टर वसीम के बाद नहीं आऊँगा, बिल्कुल सही बात। और मुझे आना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे देखना चाहिए कि यार दीन की बातों में या फ़िक़ी मसाइल के अंदर टॉप के जो उलमा हैं वो कौन लोग हैं, बिल्कुल। एंड आई शुड अप्रोच देम। बिल्कुल सही। मुझे लाइफ़स्टाइल और डाइट और हेल्थ के अंदर जो है ना वो रहनुमाई चाहिए, तो मुझे डॉक्टर वसीम साहब के पास आना चाहिए। जो है, अब आप उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पे हम आपको कह सकते हैं कि भाई आप जो है ना, अब आप अपनी फील्ड के बाबे हो गए। बाबे फील्ड के बाबे। हाँ, ठीक है ना। अब आप लोगों को बता सकते हैं, आपका इतना तजुर्बा हो चुका है। आपको अपने बच्चों की तरबियत, बच्चों की अपब्रिंगिंग पे रहनुमाई चाहिए, तो यू नीड समबडी हु इज एन एक्सपर्ट इन पेरेंटिंग, बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो पहले तो ये तय होना चाहिए कि यार मुझे कहाँ पर रहनुमाई चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आप देखें कि उस शोबे के अंदर आपके शहर में या आपके मुल्क में या दुनिया में कौन लोग हैं जो कि मास्टर्स हैं। एक होते हैं जनरल प्रैक्टिशनर्स, बिल्कुल। जीपीस। बिल्कुल। तो जीपी मास्टर नहीं होता, बिल्कुल। वो जीपी है भी। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जीपी के एक्सपर्ट होते हैं। बिल्कुल। हैं। जो जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की होती है एक फील्ड को लेके, जो उसके एक्सपर्ट होते हैं। हाँ, एक फील्ड को लेके उस पे काम करके वो अब महारत की पिनिकल पे पहुंच चुके होते हैं, बिल्कुल। उस पीक पे होते हैं ना वो। बिल्कुल। हर 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 फील्ड में मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो आप उन लोगों को सर्च करें, आपको नहीं मिल रहे पूछें। बिल्कुल। और अब तो माशाल्लाह से दुनिया इतनी
जो है ना वो हम कहते हैं कि गूगल, हम जो है ना हर मसले के उस्ताद अपने गूगल को बनाया हुआ है, गूगल साई, या आजकल चैट जीपीटी को बनाया हुआ है। बिल्कुल। तो देखिए चैट जीपीटी जो है ना वो आपका उस्ताद नहीं हो सकता, गूगल आपका उस्ताद नहीं हो सकता। हाँ, वो आपको ये बता सकता है, कुछ फंडामेंटल बता देगा, लेकिन आपको चाहिए किसी उस्ताद की तलाश जो गूगल करेंगे यार इस फील्ड की दुनिया में एक्सपर्ट्स कौन लोग हैं, एंड यू विल फाइंड आउट। बिल्कुल। और आप उनमें से किसी एक को अप्रोच करें, उनके पास जाएं। अच्छा, अब क्या होगा, जिस तरह के लोग होते हैं ना वो बहुत बिजी होते हैं, है ना। बिल्कुल। लोग कहेंगे कि यार अमीन भाई वो तो टाइम कहाँ से देंगे, वो तो इतने बिजी होते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, वो टाइम देगा। जो उस्ताद होता है ना, उस्ताद जो मेंटोर, जो मुरब्बी बन जाता है, वो लोगों को टाइम देता है, तभी तो वो उस लेवल पे पहुंचता है, सुभान अल्लाह, वाह वरना वो पहुंच ही नहीं सकता उस लेवल पे, वाह। है ना। जनरल बनने के लिए आपको पहले जो है ना स्टाफ कॉलेज क्वेटा में पढ़ाना होता है। बिल्कुल सही है। तो जो पढ़ा नहीं रहा, जो अपनी नॉलेज को लोगों से शेयर नहीं कर रहा, अपनी विजडम को लोगों से शेयर नहीं कर रहा, सर वो मुरब्बी बन ही नहीं सकता। वाह वाह। तो मुरब्बी अगर वो बन गया है, वहां तक पहुंच गया, तो वो आपको टाइम देगा। हाँ, उसके टाइम की कोई कीमत होगी। बिल्कुल। अब वो कीमत किसी भी शक्ल में हो सकती है ना, वो फीस भी हो सकती है, वो उसकी कीमत जो है वो होता है कि वो आपको कोई ऐसा टाइम बता दे, मुझसे मिलना है। मेरे उस्ताद, मेरे जो मेंटोर थे ना, वो मुझे कहते थे कि मुझसे मिलना है ना सुबह 4 बजे आ जाना। वाह हो। अब अगर अगर मैं वाकई इल्म की आपको प्यास मुझे है प्यास आज है, का, तो आप पहुंचेंगे। हाँ, वाह। और अल्लाह ताला गवाह है, यकीन करें 22-23 साल पहले बता रहा हूँ मैं आपको, मैं कराची में सुबह 3:30-4 बजे उनके पास जाया करता था। वाह। मेरे घर से 20-22 किलोमीटर दूर, गुर्बत का आलम था, हमारे पास कोई गाड़ी वाड़ी थी नहीं, तो हम अपने किसी दोस्त को कन्विंस करते थे, वो मोटरसाइकिल पे आते थे, उनके साथ बैठकर हम उनसे मिलने जाते थे। कभी वो कहते थे फजर से पहले आ जाओ, कभी कहते थे फजर के बाद आ जाओ, यही टाइम है मेरे पास तो तुमसे वाह मिलने वाह। का। हम सुभान आते थे। अब कॉस्ट है, आपको रात में 3 बजे, अब एक बंदा कहे नहीं यार मैं तो आ नहीं सकता 4 बजे, नींद भी पूरी करूंगा, नींद भी पूरी जा करूंगा, तो भी सर नहीं ऐसे तो नहीं सकूंगा। होता ना सर। आपकी डेवलपमेंट अगर आपको जिंदगी में चाहिए, तो सर आपको फिर तो उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो कहते हैं कि हमें अच्छा उस्ताद मिला ही नहीं? मिला ही नहीं। नहीं, अच्छा उस्ताद आपने ढूंढा नहीं सही से। अच्छा उस्ताद तो हो नहीं सकता कि ना मिले, अल्लाह ताला का निज़ाम नहीं है ना सर। देखिए इसका मतलब ये है कि नऊज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जो है ना दुनिया में ऐसे कोई लोग बनाए नहीं है भाई, ऐसा है, हो ही नहीं सकता। हर दौर में मिले। हर दौर में, हर माशरे में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपकी रहनुमाई कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को सीधे रास्ते पे लाने के लिए, सही पटरी पे चढ़ाने के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ योर सिंसियरिटी टूवर्ड्स दैट सर्च। ऐसा हो नहीं सकता कि ना मिले। अब सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते ढूंढते उनकी तलाश में वो फारिस से निकल के मदीना तक पहुंच गए, मिल गए ना, मिल गए ना। मुशक्कत यानी कि वो तलाश पक्की नहीं है फिर उनकी ना? नहीं, तलाश पक्की नहीं होती हमारी, ढूंढने से तो क्यों खुदा नहीं भी मिल मिलेगा, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। दीन इस्लाम, हमारे पास एक तबका ऐसे है जो बिल्कुल जो है एक एक्सट्रीम तरफ, और एक तरफ है जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम रिलीजियस है, और एक तरफ एक्सट्रीम लिबरल। तो ये दीन इस्लाम का जो ये जो बैलेंस है, क्या इसमें इंसान की अपनी फिटनेस भी शामिल है, फिजिकल मेंटल? क्योंकि बहुत सारे लोग जब वो दीन के नाम पे निकलते हैं ना, तो वो इबादत को तो दीन का नाम देते हैं, लेकिन जो अपनी ओवरऑल वेल बीइंग है उसको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? 100% शामिल है। सुभान। देखिए अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारी ज़िंदगी है ना उसको डिफरेंट रोल्स में डिवाइड किया है। रोल्स हमारी लाइफ में रोल है ना, आप वालिद भी हैं, फॉर एग्जांपल बेटा भी हैं, आप जो है ना भाई भी हैं। तो उसी में एक रोल है सेल्फ, मेरी अपनी ज़ात। और मेरी ज़ात जो है बुनियादी तौर पर 4 चीज़ों का मजमूआ है मेरा फिजिकल सेल्फ, मेरा इमोशनल सेल्फ, मेरा स्पिरिचुअल सेल्फ, और मेरा इंटेलेक्चुअल सेल्फ। क्या बात है। ठीक है, बॉडी, माइंड, सोल एंड हार्ट। ठीक है। और इस्लाम की खूबसूरती क्या है, दीन इस्लाम की खूबसूरती क्या है कि वो हमें हमारे हर रोल में ये बताता है कि दिस इज द मिनिमम परफॉर्मेंस बेंचमार्क दैट यू हैव टू मेंटेन। सुभान अल्लाह। ठीक है, मिनिमम, जैसे मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं ना, हमारे दीन ने हमारी जिंदगी के हर रोल में ये बताया है कि दिस इज द मिनिमम दैट यू हैव टू डू पास होने के लिए। लिए। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप
पास नहीं हो सकेंगे। एक खातून आई रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास, रिवायत में आता है, और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर जो है ना वो सारी रात इबादत करते हैं, क़याम करते हैं और हर दिन रोज़ा रखते हैं, तो वो हमें हमारा जो हक़ है वो अदा नहीं करते। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को सुना। मैं वाक़े का मफ़हूम बता रहा हूँ, एग्जैक्ट अल्फाज मुझे याद नहीं है। और उन्होंने उनके जो शौहर थे उनको बुलवाया और उनसे पूछा कि क्या आप ऐसा करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह के जो है ना बहुत ज़्यादा करीब हो जाऊँ, मैं अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लूँ। तो उसने से फरमाया है कि अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए सारी रात इबादत करनी होती और हर दिन रोज़ा रखना होता, तो इसका सबसे ज़्यादा हकदार मैं था। अल्लाह अकबर। लेकिन मैं रात में आराम भी करता हूँ, सोता भी हूँ, और रात में क़याम भी करता हूँ, इबादत भी करता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ। मैं रोज़े रखता भी हूँ, रोज़े छोड़ता भी हूँ। ठीक है। फिर हुज़ूर ने फरमाया कि देखो, इस बात का ख्याल रखो कि इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़ा, ओह सुभान अल्लाह, यकीनन तुम पर तुम्हारे नफ्स का भी हक है। ओह अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, इन्ना लिजसदिका अलैका हक़्क़ा, सुभान अल्लाह, तुम पे तुम्हारे जिस्म का भी हक है। सुभान अल्लाह, इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ा, तुम पे तुम्हारी बीवी का भी हक है, तुम पे तुम्हारी औलाद का भी हक है। तो भाई हमारा दीन जो है ना वो इस तरह की जो रूटीन होती है ना कि आप किसी एक ही सिमत में निकल गए तो आप बस उसी में चले जा रहे हैं, ये हमारा दीन का मिजाज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी को अगर आप देखें, देखिए हमारे लिए जो रोल मॉडल हैं वो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में क्या बताती है? एक वक्त में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 9 अज़वाजे मुतहरात थीं, कुल 11 थीं, लेकिन हुजूर ने एक वक्त में 9 अज़वाजे मुतहरात के साथ अपनी लाइफ को बैलेंस करके दिखाया। बैलेंस की आपने बात की, बैलेंस, ये मेरी एक वर्कशॉप होती है जो चल रही है आजकल, उसका ये एक पूरा मॉड्यूल है जिसमें 2.5 घंटे में ये मैं पढ़ाता हूँ कि बैलेंस का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ। तो वो बैलेंस का मतलब ये नहीं है, दीन का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं अगर दावत का काम कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं दावत में ही, अगर दावत का काम ऐसे करना होता तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दावत का काम ऐसे करते, हुजूर ने ऐसा नहीं किया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में होते थे, हर रोज़ असर से लेकर मगरिब तक के जो औकात थे हुजूर के, वो अपनी अज़वाज मुतहरात के लिए मुख्तस थे, सबको बराबर बराबर वक्त देते थे, और आखिरी में मगरिब के वक्त जो है वो उन ज़ौजा के यहाँ जाते थे जिनके यहाँ उस रात क़याम की बारी होती थी। ठीक है, इतना बैलेंस करके हुजूर ने दिखाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो ये नहीं कह सकते थे कि भाई मैं ये वक्त आप लोगों को असर से मगरिब तक का क्यों दूं, अगर मैं ये वक्त भी बाहर दावत के काम पे, तबलीग के काम पे, दीन के काम पे लगा दूं तो 4 लोग और हो सकता है मुसलमान हो जाएं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताना चाहते थे कि एक मुसलमान की ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए, क्योंकि वो शौहर भी है, क्योंकि वो बेटा भी है, या वो जो है ना वो बाप भी है, वो जो है पड़ोसी भी है। हर जुमेरात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो अपनी फुप्पी सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जाया करते थे। हुजूर ने तो इंतकाल फरमा जाने वाले मुसलमानों के हुकूक भी नहीं छोड़े, बकी जाके उनके लिए भी दुआ करते थे। सुभान अल्लाह। तो हुजूर की ज़िंदगी में तो हमें वो ये इम्बैलेंस नज़र नहीं आता कि एक ही शोबे में बस लग गए और सारा काम, क्योंकि देखें दीन जो है ना, दीन वो खैरल उमूर औसतुहा, सुभान, ठीक है, जो बेहतरीन उमूर है ना वो है जो बीच में इत्तेदाल में हो। तो ये हमारी ज़िंदगी में ना बेइत्तेदाली पैदा हो गई है, चाहे वो हमारा जो है ना हम जैसे दीनदार तबके के लोग हों या जो है ना वो आम माशरे के लोग हों। तो हम समझते हैं कि नहीं, पैसा कमाना है तो पैसे ही कमाए चले जा रहे हैं। भाई क्यों कमा रहे हैं, किस कॉस्ट पे कमा रहे हो? तो मैं क्या कहता हूँ कि यूर परफॉर्मेंस इन वन एरिया ऑफ योर लाइफ, योर परफॉर्मेंस इन वन एरिया ऑफ योर लाइफ should not be at the cost of another area of your life. वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। मैं उस दिन ना मेरे पास साहब आए तो मैं उनको यही कह रहा था कि जब हम खाना खाते थे तो हमें कहा गया कि खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, लेकिन जिस तरह से लोग खाना खा रहे हैं ना तो हमें ये दुआ करनी चाहिए, रब्बना ज़लमना अनफुसना कि हम अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हैं। तो आजकल लोग ये भी कहेंगे कि इतनी मसरूफियात हैं, इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो ये बैलेंस कायम करना कोई मुश्किल नहीं है ज़्यादा आजकल के दौर में?
बहुत आसान है, इसलिए कि अगर आप दीन इस्लाम के बताए हुए मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल्स को या बेंचमार्क को देखेंगे ना, दे आर प्रीटी ईजी। सुभान अल्लाह। मतलब इतने आसान है कि दुनिया का हर आदमी उनको प्रैक्टिस कर सकता है, इससे ज़्यादा आसान क्या चीज़ होगी। क्योंकि इस्लाम कोई, अल्लाह ताला कोई ऐसा हुक्म, कोई ऐसी बात हमें कहते ही नहीं है जो हमारे लिए करना नामुमकिन हो। सुभान अल्लाह। और कोई ऐसी बात इस्लाम कहता ही नहीं है जो एक ज़माने में तो एप्लीकेबल हो, एक और ज़माने में एप्लीकेबल ना हो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि दीन इस्लाम जो है ना वो मुकम्मल दीन नहीं है। इसका मतलब है 1400 साल पहले के लिए वो एप्लीकेबल है, आज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अपने अंदर है, हम सीख नहीं रहे ना। हम अपनी लाइफ को कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे बैलेंस लेके चलना है, हम सीख नहीं रहे। तो आप सीख लेंगे तो आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। आजकल तो आपके पास इतनी जो है आसाइशें हैं, आपके पास बहुत मोबाइल आसानी है, है। गाड़ी, मतलब आपने बस अब इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, हाँ, कि टाइम को मैनेज करना है। हाँ, वो लेकिन सीख लेना। सर पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच आता है ना, तो हमारी सारी कौम के पास बहुत वक्त होता है 6 घंटे बैठ के मैच देखने का। उसमें तो कोई नहीं कहता कि वक्त नहीं है। हाँ, दोस्तों के साथ जो है ना वो चाय के होटल पे बैठ के गप्पे लगाने में 2 घंटे गुजर जाएंगे, तो उसमें तो हम नहीं कहते कि यार वक्त नहीं है। हाँ, हैं हमारी जो प्रायोरिटीज है ना, सेट नहीं है, हैं प्रायोरिटीज सेट नहीं है हाँ, हमारी। शादियां होती हैं, दावतें होती हैं, उनमें जो है ना वो रातों को देर तक जाग रहे हैं और मस्ती चल रही है और जनाब अली ये हू हा चल रहा है। वहां तो हम नहीं कह रहे कि यार वक्त नहीं होता। तो हमें वक्त जो है ना वो अपनी लाइफ को डिजाइन करने, अपनी लाइफ को मैनेज करने और ये सीखने के लिए ही वक्त नहीं होता। तो भाई अगर वक्त नहीं होता तो फिर उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस जो है वो तो होगा ना। अब वो कॉन्सिक्वेंस खुदा ना खास्ता आपके बच्चों की तरबियत रह गई, क्योंकि आपको वक्त नहीं है। आप वक्त दे नहीं रहे बच्चों को, असल में आप बच्चों को वक्त नहीं दे रहे एज पेरेंट, तो आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग में जो है ना कोई गैप रह जाएगा, फिर वो आपको तकलीफ होगी। या आपकी जो है ना वो आप वक्त दे नहीं रहे अपने अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने को, तो उसका नुकसान हो जाएगा। आप वक्त दे नहीं रहे अपनी सेल्फ को, अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को, तो वो आप जो है ना वो पीछे रह जाएंगे। आप फिर आप मार खाएंगे दुनिया में किसी ना किसी शक्ल में, तकलीफ उठाएंगे आप। बिकॉज वक्त की बात नहीं है, बात जो है ना वो तरजीहात की है। बिल्कुल ठीक है ना, जिस इंसान की तरजीहात क्लियर होती हैं वो सारी चीजों के लिए उसके पास वक्त होता है। तो वक्त वहां पर देखें, मतलब ये बहाना ही है, अगर हम इसके बोले कि बिल्कुल ये एक्सक्यूज ही है, ये 100%। एक और लेम अच्छा, एक्सक्यूज हम में से कौन सा इंसान है जो ये दावा कर सकता है कि उसकी जिंदगी के गोल्स या उसकी जिंदगी का विजन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विजन से ज्यादा बड़ा है? चलें, अल्लाह अकबर, क्या हम कह सकते हैं? अल्लाह। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है ना वो अपनी तमाम चीज़ों के लिए वक्त था, उनके पास फैमिली के लिए भी वक्त है, अपने जूते सीने का भी वक्त है, अपने कपड़े में पैबंद लगाने का भी वक्त है, गंदुम या जौ पीसने का भी वक्त है, ठीक है ना, अपने हज़रत आयशा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ दौड़ लगाने का भी वक्त है, उनके साथ जो है ना वो निवाला बनाकर उनके मुंह में डालने का भी वक्त है। क्या है हुज़ूर सल्लम के पास जो है तहज्जुद का भी वक्त है, नमाजों का भी वक्त है, कुरान का भी वक्त है, दावत का भी वक्त है। तो हम कौन से ऐसे गोल्स परस्यू कर रहे हैं कि जो हमारे पास वक्त नहीं है यार? ये तो मुझे समझ, ये कुछ समझाए तो सही ना। बस वो पर्पस ही डिफाइंड नहीं है ना। हाँ, बात ये है, तो मुद्दे की बात ये है भाई वसीम साहब कि हमारा अपनी जिंदगी का जो लॉन्ग टर्म विजन है ना वो डिफाइन है, ना व्हाट डिफाइन है, ना वाई डिफाइन है। तो मेरी तरजीहात का तयन असल में मैं कर नहीं रहा, मेरी तरजीहात का तयन जो है ना वो दुनिया कर रही है और मैं उन्हीं तरजीहात में इधर उधर भाग रहा हूँ। गो विद द फ्लो, हमारी लाइफ जो ना गो विद द फ्लो है, तो उसमें तो पर टाइम नहीं मिलेगा आपको। पर आप कहेंगे टाइम नहीं है, टाइम है। तो हमें अपने अल्फाज सही कर लेने चाहिए। हमें कल से ये नहीं कहना चाहिए कि टाइम नहीं है, हमें कहना चाहिए हमारी तरजीहात सही नहीं है। तरजीहात सही नहीं है। ये जो पेरेंट्स जो है अपनी ख्वाहिशात को ना, यानी कि उस दिन भी एक साहब है वो कहते हैं मेरे 5 बच्चे हैं, मैंने 5 को डॉक्टर बनाना है। हाँ, क्यों बनाना है? तो अब ये भी तो एक मसला है हाँ, ना, क्यों उनसे अगर मैं होऊंगा तो मैं तो पूछूंगा कि भाई व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड मेकिंग ऑल ऑफ देम डॉक्टर्स? बस वो यही कि मेरी ख्वाहिश है। नहीं, ख्वाहिश तो ये तो कोई पर्पस नहीं हुआ। बिल्कुल। तो आपकी ख्वाहिश आज ये है, कल ख्वाहिश बदल जाएगी, फिर क्या करेंगे आप? तो आप क्या करेंगे ख्वाहिशात की बेसिस पे? भाई आपको वाज़ेह होना चाहिए ना कि मैं डॉक्टर क्यों बनाना चाहता हूं, इस डॉक्टर बनाकर मुझे अचीव इनसे क्या करवाना है। ये हम जब छोटे थे तो उस वक्त कहते थे क्योंकि डॉक्टर भूखा नहीं मरता। हाँ, ये भी एक बड़ा खतरनाक सा। खैर भूखा तो भिखारी भी नहीं मरता। ठीक है, लेकिन ये सुनने में आता तो था ये अब देखें ना, ये जो पर्पस है ना कि यार मैं इसलिए कि फिर मेरे पैसे अच्छे बन जाएंगे, ये तो बहुत ही वीक पर्पस है, बहुत वीक पर्पस है। अगर मैं अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए डॉक्टर बना रहा हूँ, इंजीनियर बना रहा हूँ या कोई पढ़ाई करवा रहा हूँ कि यार तू पैसे कमा ले,
अच्छा फर्ज कर लें कि वो पैसे नहीं कमा सका उस प्रोफेशन में, फिर क्या होगा? हाँ, कोई हालात ऐसे आ गए जिंदगी में, कोई एडवर्सिटी आ गई, अब क्या होगा? तो आप कहेंगे कि यार ये तो मैं फंस गया, हाँ, है ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान के अंदर, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, हम लोगों के बीच में दिनों को फेरते रहते हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक एक पर्पस रखते हैं, पैसे कमाने, वो पैसे कमाने के पर्पस के साथ कोई काम आपने शुरू किया, पैसे कमाए, अचानक दुनिया के हालात बदल गए, कोई सिचुएशन आ गई ऐसी, कोविड-19 आ गया, हम्म, वो पैसे उसे कमाने बंद हो गए भाई, लोगों की नौकरियां चली गई, ले ऑफ हो गए, अब क्या करेंगे आप? तो जिसके पास, जिसका पर्पस पैसे कमाना था ना, वो डिप्रेस हो जाएगा, बिल्कुल एंग्जाइटी डिप्रेशन में चला जाएगा, बिल्कुल। चला जाएगा। और जिसका पर्पस इससे बड़ा था, हाँ, हाँ, लार्जर देन लाइफ था, लार्जर देन वेल्थ या मनी था, हाँ, वो कोई रास्ता निकाल लेगा हाँ, 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 और वो सरवाइव करके आगे निकल जाएगा। अल्लाह अकबर। तो मैं ये कहता हूं कि हम, अगर जो पेरेंट्स मेरी बात को अगर सुन रहे हैं, तो अपने बच्चों को इतने छोटे छोटे जो है ना वो गोल्स ना सेट करें, मुझे 5 को डॉक्टर बनाना है, या मुझे 6 लोगों को डॉक्टर बनाना है, या मुझे ये काम करना है। भाई आप मकसदियत बच्चे को बताएं कि भाई तेरा मकसद क्या है। उस मकसद को हासिल करने के तुम डॉक्टर भी बन सकते हो, तुम इंजीनियर भी बन सकते हो, तुम बिजनेस के थ्रू भी कर सकते हो, तुम फिटनेस कोच बन के भी कर सकते हो, तुम डाइटिशियन बन के भी कर सकते हो, तुम जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजर बन के भी कर सकते हो, तुम बहुत सारी चीजों से कर सकते हो यार। बिल्कुल ऐसी। आपने कहा कि आपकी वालदा का बड़ा रोल था आपके इस पूरे इस जो है ना जी माशाल्लाह इस जर्नी में। मेरी वालदा जो है वो एक शेर पढ़ा करती थी कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर उसमें लगती है मेहनत मेहनत ज्यादा। ज्यादा। तो ये मेहनत से भी तो कतराते हैं ना, तो हाँ ये अब मेहनत भी तो एक अल्लाह का बड़ा इनाम है जी हाँ। कि ये जो जज्बा है, ये जो शौक है, अल्लाह को हमारी ना कुर्बानी चाहिए ना हमारा खून चाहिए, अल्लाह को हमारा जज्बा चाहिए। तो वो जज्बे को कैसे बेदार करें नौजवानों में? लेकिन जज्बे को बेदार करने का जो सबसे आजमूदा और मौसर तरीका है वो ये है कि वो जो हमारे नौजवान हैं या हमारे जो भी ख़वातीन और हज़रात हैं ना, वो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को किसी पावरफुल पर्पस के साथ एंकर करें। देखिए एंकर। जहाज़ होता है ना, बहुत बड़ा जहाज़, उसका आपने देखा है एंकर होता है छोटा सा, हाँ, बिल्कुल। तो वो जो एंकर वो डब डाल देता है बिल्कुल। मल्लाह, तो जहाज़ जो है ना वो अपनी जगह पे हम्म, बिल्कुल टिक जाता है। टिक जाता है, बिल्कुल। तो इंसान की जो ज़िंदगी है ना वो जहाज़ से ज़्यादा बड़ी है, बिल्कुल। लेकिन हमने उसको किसी पावरफुल पर्पस के साथ एंकर नहीं किया हुआ होता। जब वो एंकर होता है ना जिस इंसान की ज़िंदगी में, तो वो इंसान, उसके अंदर वो जज़्बा खुद पैदा होता है। क्या जज़्बा था जो बिलाल हबशी में था? सुभान अल्लाह। क्या जज़्बा था जो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में था? चलें छोड़ें, ये तो चलें, हम लोग कहेंगे कि यार सहाबा थे, वो तो नबी के तरबियत याफ़्ता थे ना। भई आपको आपको जो है ना वो आप पिछले 100 साल की दुनिया में देख लें उठा के। नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी में क्या था? 27 साल की एडversiटी उसने जो है ना वो क्या कहना चाहिए, विथस्टैंड की। 27 साल जेल में रहना आसान काम है। उसमें 6 साल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के भी हों, अल्लाह। और वो भी एक आइलैंड के ऊपर कैद कर दिया गया हो। तो क्या चीज़ थी? उसका पर्पस था, बस और वो पर्पस इतना स्ट्रॉन्ग था और वो लार्जर देन लाइफ था कि 27 साल की जेल को विथस्टैंड करवा गया। उसको तोड़ नहीं सकी वो। तोड़ नहीं सकी उसको, वो जेल। तो ये जो आप कह रहे हैं कि पर्पसफुल लाइफ हो, तो पर्पस को ढूंढने में क्या उस्ताद मदद करता है? बिल्कुल, अगर सही उस्ताद हो तो बिल्कुल मदद करता है। हाँ, हाँ। ये मैंने एक फिक्रा अंग्रेजी का पढ़ा था कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल अपीयर। तो वो मेरे ख्याल से जब वो टीचर अपीयर होता है ना, तो वो पर्पस दे देता है, बड़ा मकसद दे हाँ देता है। तो मैं तो इसीलिए मेरी वीडियोस में भी मैं ज्यादा इसी के ऊपर करता हूँ कि वो सूरह कहफ की आयत है कि जब हम किसी को गुमराह करने पर आते हैं तो तुम उसके इर्द कोई दोस्त या राह बताने वाला ना पाओगे, तो रहबर का छिन जाना गुमराही की दलील है। हाँ, तो अल्लाह इसमें अकबर। तो ये उस्ताद जो है ना ये बड़ा काम आसान कर देता है। मेरे उस्ताद हैं हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह, उनका मैं अक्सर जिक्र भी करता हूँ। उनसे किसी ने पूछा कि क्या बगैर उस्ताद के बंदा कामयाब नहीं होता? कहते हैं हो जाता है, लेकिन उस्ताद वाला ज्यादा कामयाब होता है। हाँ, तो सही। ऐसे ही है जी कि ये उस्ताद जो है अगर मुखलिस भी है, अहल भी है, तो अल्लाह का वली है। तो ऐसे लोगों को दरियाफ्त करना ना ये बड़ा जरूरी है आजकल के दौर में, और है। हाँ आपने हाँ बड़ी बिल्कुल, प्यारी बात की कि ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह ने ऐसे बंदे भेजने खत्म कर दिए। नहीं मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, वो अल्लाह की मंशा नहीं है, अल्लाह का हुक्म है कि जी जब तक वो दीन है, हाँ जब तक दुनिया है, हाँ, तो अल्लाह अपने बंदे भेजता रहता है। भेजता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो बस आपने ढूंढना है। अगर वो आप नहीं ढूंढ पा रहे तो इसमें हालात का कसूर नहीं है, आपकी नाअहली है, यही कह सकते हैं।
ये एक्सक्यूजेस, इन चीज़ों से शौक की खानका पर मजबूरियों का कत्लेआम हो जाता है। तो अगर आपका शौक बेदार हो जाए तो मजबूरियां जो है वो राह में हायल नहीं होती नहीं है ना। बिल्कुल। ये देखिए देखिए मजबूरियां जो होती है ना वो हमें लगती इसीलिए है ऑब्स्टिकल्स कि उसके मुकाबले में हमारे पास कोई विजन की बड़ी लाइन नहीं होती। तो हमें छोटी सी चीज़ जो है ना लग रहा होता है कि यार मजबूरी आ गई, मैं फंस गया, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। बात ये है कि कोई मकसद ही बड़ा नहीं है, हम ढूंढ ही नहीं रहे हमारा। मैंने पहले कहा कि हमारा सिस्टम जो है ना वो ये तो बता ही नहीं रहा ना बच्चों को। बिल्कुल ऐसी है। और आजकल तो ये जो सोशल मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल है, डूम स्क्रॉलिंग, इसी तरह से ब्रेन रॉट के नाम से एक नई बीमारी कि बच्चे कई कई घंटे मोबाइल के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ तो ये हमें अपनी असल की तरफ रुजू करना पड़ेगा हाँ और हमें उस असल की तरफ आना पड़ेगा। तो उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें कि ये आजकल के इस इतने मैकेनिकल दौर में लाइफ को ऑर्गेनिक कैसे करें। इसके ऊपर अगर आप रोशनी डालें कि मतलब हर जगह पे आराम है ना, कंफर्ट जोन में है बंदा, हाँ। तो इस कंफर्ट जोन से बंदा कैसे बाहर निकले? सर इस कंफर्ट जोन से जो है ना वो सबसे पहले जो है ना वो, अब देखें जो लोग कंफर्ट जोन में चलते चलते ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा गुजार चुके हैं ना, तो उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन अगेन मैं फिर वहीं पर आऊँगा कि अगर आपके पास मकसद बड़ा है बिल्कुल। और आपको उस मकसद के बड़े होने का इदराक है, वाह, तो आप कंफर्ट जोन को आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ देंगे। बिल्कुल सही। बिल्कुल, वो मकसद आपको उठाएगा, मकसद आपको कंफर्ट उठाएगा। जोन से निकालेगा। हाँ क्योंकि आपको सफर लंबा है, हाँ तो सफर तय करने के लिए अपने हाँ आप को तगड़ा रखना है, रखना है ना। स्ट्रांग करना है। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उसका मफहूम है कि कवी मोमिन बेहतर है अल्लाह की नज़र में ज़ईफ मोमिन से। हाँ तो कवि होने के लिए कंफर्ट जोन से तो निकलना ही निकलना पड़ेगा। ही पड़ेगा। देखिए मैं मिसाल दे देता हूँ, आजकल तो हमारे सामने है ना गजा के लोग हैं फ़लस्तीन में, तो उनकी रिजिलियंस के बारे में क्या ख्याल है? अल्लाह अकबर। कैसे खड़े हुए हैं यार वो? इसलिए कि अब उनको ये समझ आ गई है कि भाई हमने, देखिए मरना तो है, जान तो जानी है। मकसद सामने है ना। तो अब उनको ये हो गई क्लैरिटी कि भाई हमने जब मरना है ही तो हम अपना जो है ना पूरा दम लगा के लड़कर ही मरेंगे ना यार। यहाँ से निकल भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो उनके पास जो मकसद उनको मिल गया वो इतना बड़ा है कि अब उनको जो है ना वो बमबारी और वो चीजें जो है ना वो उनको हटा नहीं रही वहां से, वो भाग नहीं रहे निकल के वहां से। वो करेंगे नहीं हम लड़ेंगे। तो बात ये है कि इंसान के अंदर ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना इतना पोटेंशियल रखा है, हमारे अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल है। ये कंफर्ट जोन भी जो है ना वो एक थप्पड़ की मार होता है। वाह, एक थप्पड़ की मार है। वाह वाह एक दफा ही आपको बस तोड़ना होता है, वो वाह वाह खत्म हो जाती है बात। वाह। क्योंकि आपको ये पता होता है कि मेरी मंजिल बहुत बड़ी है। अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे तो छोटी छोटी चीजों के लिए बनाया नहीं है ना। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। हाँ, छोटे झगड़ों नहीं पड़ते। और जो है ना वो हर झगड़ा करने वाला नहीं होता। वाह वाह वाह, हर झगड़ा करने वाला भी नहीं होता है। हर हर वो ना कहते हैं कि हर जंग लड़ने वाली थोड़ी होती है। हाँ, चूज योर बैटल्स वाइजली। वाह सुभान अल्लाह। ठीक है। क्या बात। एक दफा मैं जा रहा था गाड़ी पे, गाड़ी वाले ना गाड़ी टच हो गई। होता है कराची में तो बड़ा ज्यादा होता है। तो अब दो तरीके हैं, या तो लड़ने के लिए खड़े हो जाएं आप, क्या होगा, आप लड़ेंगे, गालम गलोच होगी, कुछ हाथापाई हो जाएगी, ठीक है ना, तू मैं होगी, और आपका आधा पौना घंटा और पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। मैंने जिंदगी में जो है ना गुरूर बनाया है क्या गलती हो जाए, गलती ना भी हो, सामने वाले से माफी मांग लो। वाह सुभान अल्लाह। क्या है, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो भाई। क्योंकि मेरे पास जो मेरा वक्त है ना वो सबसे बड़ा सरमाया है, और मैं उसको ना ये फजूलियात में जाया नहीं करता। स्क्रैच लग गया गाड़ी के ऊपर, ठीक है वो सही करवा लेंगे, अभी यार वो टाइम को लगाओ किसी काम के अंदर। सुभान अल्लाह। क्या तो आपको पता क्या हुआ सर, वो गुस्सा उससे खत्म हो गया हमारा, एंगर मैनेजमेंट हो गई। वाह 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 सुभान अल्लाह। यार क्या मतलब, गालम गलोच, सड़क पे खड़े हो गए, गाड़ी रोक के लड़ रहे हैं, क्यों? आप दुनिया में किसी मकसद वाले आदमी को देखें, वो अपने औकात की किस कदर हिफाजत करता है। आप तारीख में बड़े बड़े लोगों की जिंदगियों को उठा के पढ़ लें, वो अपने वक्त की किस कदर किया करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि हमने हर जंग लड़नी नहीं है। लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, गालियां बक रहे हैं, कुछ करने दो भाई, जवाब ही नहीं, हर बात का जवाब देना ही नहीं है। फोकस करें आप अपने मकसद के ऊपर बस। मैं भी कुछ दिन पहले ना इधर से गुजरा, तो ये बहरिया में ही ना, तो थोड़ी सी गाड़ी टच हो गई, वो बंदे इकट्ठे हो गए। मैं गया, मैं काम करके आया, जब मैं वापस आया वो फिर भी वहीं खड़े थे।
और तकरीबन कोई 2 घंटे गुजर चुके थे। गुजर चुके थे। मैं कहा कि कोई इनको कोई मकसद दे दे, कोई पर्पस दे दे कि भाई खुदा के लिए वक्त तुम लोगों का कीमती है, इसको इसकी कदर करो। 2 घंटे रोड पे जब मैं उधर से गुजरा तो वो कोई कह रहा मैं फलाने को जानता हूँ, मैं फलाने को जानता हूँ, और उसी बहस में वो अना की जंग। तो ये जो आपने ना इस पूरी पॉडकास्ट का जो मैं अगर खुलासा बोलूंगा ना, तो ये मकसद जी ये अगर हमारा डिफाइन हो जाए ना, जी पहले तो आइडेंटिफाई करें, उसको ढूंढें, जी और वो एक दफा अगर क्लियर हो जाए, उसकी क्लैरिटी आपको मिल गई, तो फिर कोई रुकावट नहीं है। जी हाँ। यानी कि ये जो फिक्र है हजरत का कि शौक की खानका पर मजबूरियों का कत्लेआम हो जाता है, तो ये हकीकत है। फिर मजबूरियां बीच में, बिल्कुल। वो अक्सर वो कहा करते थे कि मजनू जो है वो सहरा में निकल गया, हाँ हम थे क्लास फेलो मजनू के, लेकिन हमारी मजबूरियां बड़ी थी। तो मजनू का टाइटल लेने के लिए सहरा में निकलना तो पड़ेगा ना, बिल्कुल निकलना पड़ेगा, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। हाँ हर सख्ती के साथ आसानी है, अल्लाह करीम का वादा है। हाँ तो उस प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा, चक्की में पिसना पड़ेगा, हाँ तभी जाके कुछ बड़ा मिलेगा, वरना हाँ वही बाकियों की कहानी कि गिले करते रहो हाँ हालात के, अपॉर्चुनिटीज ना मिलने के। मैं तो हमारा जो है सेल्स का, मैं पहले भी ये मेंशन कर चुका हूँ, सेल्स का टाइगर है अरसलान माशाल्लाह। उसने एक बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा कि डॉक्टर सी, मैं जब अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ, अच्छा खाता हूँ, वर्जिश करता हूँ, डिसिप्लिन में आ जाता हूँ ना, तो मेरी कन्वर्जन बढ़ जाती है। और जब मैं थोड़ा सा इस तरह सुस्त हो जाता हूँ ना, तो 1000 कोशिश के बावजूद मेरी कन्वर्जन उस तरह से नहीं होती, मेरा वो रिजल्ट वैसा नहीं होता। मैंने उनको ये कहा कि जो इंसान अपनी कदर करता है, अल्लाह भी उसकी बड़ी कदर करता है। तो ये अगर हम अपनी वक्त की कदर करें, अपना पर्पस डिफाइन करें, मेहनत करें, कंफर्ट जोन से निकले, तो अल्लाह हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट बेशक करेगा। बेशक फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव एंड प्रिपेयर्ड। बेशक। तो आप प्रिपेयर्ड हैं, तो ये क्या आपको फेथ ने, अकीदे ने करेज दिए, हाँ कहीं डरपोक तो नहीं बना दिया। और ये जो बैठे रहना है ना, ये वैसे भी बंदे को ना एंग्जाइटी की तरफ लेके जाता है। तो लक़द खलक़ इंसान फी कबद, हमने इंसान को मुशक्कत के लिए पैदा किया, और हम आराम की आरजू में बेआराम हो रहे हैं। बेआराम हो रहे हैं। तो देख लें अल्लाह। आप, आज ये जितने भी है जो दिन ब दिन खुलते क्लिनिक्स, इस बात की दलील है कि इंसान का बातिन बीमार हो चुका है। तो हम असल में अंदर से खोखले हो गए हैं ना, बिल्कुल। और उसकी मेन वजह यही है कि कोई हमें क्लैरिटी नहीं है कि आए कहाँ से और जाना किधर, और कुछ करके जाना है। हाँ सही बात है। जज़ाकल्लाह खैर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से बड़े लोगों को जो है वो सवालों के जवाब मिले होंगे, या शायद उन्होंने कभी पर्पस के ऊपर इतने गौर से सोचा भी नहीं होगा। आपने जैसे अब सोच लें, अब सोच ले, बिल्कुल, इट्स नेवर टू लेट। That's never too late। तो और अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी तहरीरें मैं लिखता रहता हूँ फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, देख लें, मेरी ट्रेनिंग्स होती हैं, कोर्सेज होते हैं, बिल्कुल आप जी, आएं। वो हम अब इस वीडियो के साथ ना सारी डिटेल्स हम शेयर करेंगे। जी और मैं तो यही कहता हूँ कि भाई उस्ताद का होना आपको जो है ना बड़ी जो है टाइम के ज़ाया होने से, रिसोर्सेज के ज़ाया होने से, जैसे आपने कहा, बचा लेगा। और बड़ी चोटें खाने से और बचाएं। बड़ी चोटें खाने से, वो सीधी तरह से आ जाओ, नहीं तो अल्लाह फिर घुमा के लेके आता है। हाँ तो घूम के आना ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं, उस्ताद मिल जाए हाँ तो वो बड़ा आसान कर देता है काम। बेशक बेशक, ऐसे ही है। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह वीडियो खैर। शेयर करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।